हेलो बच्चों, फिर से एक नए वीडियो के साथ आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 13 को डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि टॉपिक है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये सेम चैप्टर आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोगों ने क्लास 9th में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा है। मैं इस चैप्टर का जो कंसेप्ट है उसको 0 लेवल से स्टार्ट करता हूं, ताकि आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो सके। मैं यहाँ पे इस चैप्टर में जिस तरह के फिगर को डिस्कशन किया गया है, उससे रिलेटेड फॉर्मूले लिखे गए हैं, वो सारे फॉर्मूले यहाँ पे 1 बाय 1 करके मैं लिखने वाला हूँ। और इवन वो फॉर्मूला कैसे बनता है मैं उसका भी कंसेप्ट देने वाला हूँ, ताकि आपको कोई भी फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना पड़े। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ना, तो आप खुद से फॉर्मूला बना लेंगे। आपको बहुत मजा आने वाला है अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात याद दिलाता हूं कि आपने जूनियर क्लास में बहुत सारे फिगर ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे। जैसे आप लोगों ने ऐसे फिगर को देखा होगा जिस फिगर को हम लोग आयत कहते हैं। इस फिगर में लंबाई होता है और ये चौड़ाई होता है। इस आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला और इसके परिमाप का फॉर्मूला आप लोगों ने सुना होगा। भले आपने पढ़ा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं या नहीं, लेकिन सुना जरूर होगा। अगर आप अच्छे स्टूडेंट होंगे, आपने पढ़ा होगा सही से, तो आप लोगों ने इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी किए होंगे। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कम से कम इतना सुना तो जरूर होगा, ठीक है। उसके अलावा ये फिगर जिसमें चारों साइड बराबर होते हैं, इसको हम लोग वर्ग कहते हैं। वर्ग के चारों साइड इक्वल होते हैं। ये ए होगा, ये ए होगा, ये ए होगा, ये ए होगा। इसके भी क्षेत्रफल और इसके परिमाप का फॉर्मूला होता है। उसी तरह अगर कोई गोल फिगर है तो इसको हम लोग वृत्त कहते हैं। इसके भी परिधि और इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, जो कि जूनियर क्लास में क्लास 7th 8th 9th सब में पढ़े हुए हैं। उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो हम लोग करते हैं, सीखते हैं। यहाँ पे इस चैप्टर में जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हमको निकालना है, वो ऐसे फिगर का नहीं निकालना है। ये सारे फिगर जो है वो 2 डायमेंशनल फिगर कहे जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है हम लोग सिर्फ इसके लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं, लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं। या इसके सिर्फ कोई गोल आकृति है तो इसके सिर्फ लाइन के लंबाई की बात करते हैं, और इसके बीच आने वाला जो एरिया है, जगह है, इसकी बात करते हैं। इसमें ऊंचाई का कोई डिस्कशन नहीं करते हैं हम लोग। मतलब ये फिगर है, अगर इसमें ऊंचाई अगर होता, ऊंचाई को भी हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग इसको 3 डायमेंशनल फिगर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूं। जैसे ये एक डब्बा है, ये एक डब्बा है अगर हमारे पास, तो देखिए ये आपका लंबाई हुआ, ये चौड़ाई हुआ, ये लंबाई हुआ, ये चौड़ाई हुआ, तो ये लंबाई चौड़ाई हुआ। सिर्फ इस फिगर की बात करें तो लंबाई चौड़ाई, लेकिन इसका ये देखो मोटाई हो जाता है, जिसको हम लोग ऊंचाई कह सकते हैं। ये पोर्शन इसका ऊंचाई कहलाएगा। तो इसमें क्या हो गया, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, और ये ऊंचाई हो गया। तो जिस फिगर में ऊंचाई आ जाता है वो फिगर हमारा 3 डायमेंशनल फिगर कहलाता है। जैसे ये एक डब्बा हमारे पास है, मेरे मार्कर का डब्बा है, इसमें पूरा मार्कर भरा हुआ है, तो ये डब्बा जो है वो 3 डायमेंशनल फिगर कहलाएगा। ये सेम टू सेम होगा। अगर इस डब्बे में ये लंबाई और चौड़ाई बराबर बराबर होता तो हम कहते हैं कि ये ऐसा फिगर बन जाता। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक डब्बा पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये डब्बा देख लो आप, ये डब्बा, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हर तरफ से ये क्या है, बिल्कुल बराबर बराबर है। तो हम ये कहेंगे कि वो इस फिगर का ऊंचाई रिप्रेजेंट अगर करते हैं, तो वर्ग में अगर ऊंचाई आ जाता है तो वो एक फिगर होगा। उसी तरह ये हमारा वृत्त है। वृत्त में अगर हम इसके ऊंचाई की बात करेंगे तो देखो ये फिगर इस तरह का है, वृत्ताकार है, लेकिन इसमें ऊंचाई भी है। तो ये फिगर सब जो है 3 डायमेंशनल फिगर कहलाते हैं। तो हम लोग 3 डायमेंशनल फिगर से रिलेटेड इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूं कि वो 3 डायमेंशनल फिगर जो है इसमें हमको पढ़ना है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला 3 डायमेंशनल फिगर जो है वो घनाभ हमको पढ़ना है, फिर उसके बाद घन पढ़ना है, फिर उसके बाद बेलन पढ़ना है। बेलन से रिलेटेड जो भी क्षेत्रफल और आयतन का फॉर्मूला होता है वो पढ़ना है। फिर उसके बाद हमको शंकु पढ़ना है, फिर उसके बाद हम लोगों को गोला पढ़ना है, फिर उसके बाद अर्धगोला पढ़ना है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले होते हैं वो हमको समझना है। उसके बाद एक छिन्नक नाम का फिगर होता है, ये हमको समझना है। इतने सारे फिगर जो हैं इस
चैप्टर में हम लोगों को डिस्कशन करने हैं। इससे रिलेटेड जो फॉर्मूले बताए गए हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के, वो हम लोगों को देखने हैं। मैं यहाँ पे 1 बाय 1 सारे फिगर बनाऊंगा, उसके जो भी फॉर्मूले इसमें बताए गए हैं वो फॉर्मूला लिखूंगा, और वो फॉर्मूला किस तरह से डिराइव किया गया है मैं उस कंसेप्ट पे भी चर्चा करूंगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे 3 फिगर बनाए हैं। पहला है घन, दूसरा है घनाभ और तीसरा है बेलन। घन, घनाभ, बेलन। मैंने यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है कि हमको इन 3 डायमेंशनल फिगर के क्या क्या चीजें फाइंड करनी पड़ती हैं, कौन कौन से फॉर्मूले जानने होते हैं। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है। फॉर्मूला इसलिए नहीं लिखा है कि अभी मैं जो आपको कंसेप्ट बताने वाला हूं कि फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है, अगर आप उसको देखेंगे तो इसके फॉर्मूले आप खुद से बना दोगे, आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। आपको रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी दिमाग से निकल गया तो आप खुद से वो कैलकुलेशन करके इसके फॉर्मूले जान सकते हो। तो इसलिए मैं यहाँ पे बारी बारी से सबके फॉर्मूले लिखूंगा। फिलहाल ये समझें कि मैंने जो फिगर लिखे हैं उसके हमको क्या क्या चीजें फाइंड करनी पड़ती हैं। तो पहला देखेंगे घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का आयतन। दूसरा है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आयतन। मतलब आप गौर से देखो ना, तो हम सभी 3 डायमेंशनल फिगर के लिए मेनली क्या चीजें फाइंड कर रहे हैं, 3 चीजें यहां पे दिख रही होंगी। 3 चीजें हम सभी फिगर के लिए फाइंड कर रहे हैं। पहला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा है आयतन। ये सभी फिगर के लिए हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो क्या ये जरूरी नहीं है कि पहले हम ये समझ लें कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का मतलब क्या होता है किसी 3 डायमेंशनल फिगर के लिए? तो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे बॉक्स रखे हुए हैं, मैं उसी का एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे ये हमारे पास एक डब्बा है, ये डब्बा अगर आप देखें तो हमारे बेलन से मिलता जुलता है। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का क्या मतलब होता है, समझेंगे इसको जरा। जैसे ये अगर बेलन है तो इसमें सतह कहां कहां पे है, पृष्ठ कहां कहां पे है, तो देखेंगे एक ये पृष्ठ हो जाता है जो इसका गोलाई वाला है, दूसरा पृष्ठ इसका ऊपर में जो वृत्ताकार पृष्ठ होता है ये हो जाता है, और तीसरा पृष्ठ इसका ये हो जाता है। तो अगर हम इसके इस पृष्ठ का क्षेत्रफल जानते हैं, इसके कर्व वाले का हम अगर क्षेत्रफल जानते हैं तो हम कहते हैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जान रहे हैं। अगर इसमें हम इस राउंड वाले क्षेत्रफल में ऊपर का भी क्षेत्रफल जोड़ दें और नीचे का भी क्षेत्रफल जोड़ दें तो हम इसको कहेंगे कि ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जानना है। अगर हम इसमें इसके अंदर कितने स्पेस हैं, कितनी जगह खाली हैं, अगर ये जानने की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि इसके आयतन की बात कर रहे हैं। मतलब कि कुछ भरना है, इसमें कुछ रखना है, इसके अंदर कितना स्पेस है। मतलब कि वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय और आयतन जो है वो तीनों अलग अलग मेजरमेंट होते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी भी फिगर का, 3 डायमेंशनल फिगर का जो चारों तरफ का पृष्ठ होता है उसका क्षेत्रफल हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देता है। चारों तरफ के क्षेत्रफल में अगर ऊपर का और नीचे का भी क्षेत्रफल जोड़ देते हैं तो वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और अगर उस फिगर में कितना अंदर में स्पेस है, कितना जगह खाली है, कोई चीज भरना है अगर, तो हम लोग उसके आयतन की चर्चा करते हैं। यहाँ पे जैसे एक और बॉक्स है मेरा, ये बॉक्स है, ये घनाभ से मिलता जुलता बॉक्स है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों पोर्शन होते हैं। अगर यहां से इस कॉर्नर से देखें तो हमारा ये लंबाई माना जाएगा, नीचे का पोर्शन जो होता है वो चौड़ाई माना जाएगा और ये ऊंचाई माना जाएगा। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और ये इस फिगर में भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, इसलिए हम इस फिगर को कहेंगे कि ये घनाभ जैसा है बॉक्स। तो इसके भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का क्या मतलब होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब इसके चारों ओर का जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल अगर हम जानेंगे, चारों को मिला करके एक साथ अगर हम चारों पृष्ठ का क्षेत्रफल जानेंगे तो हम कहेंगे कि ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जान रहे हैं। और चारों तरफ का क्षेत्रफल जानने के बाद इसमें ऊपर का भी पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ दें और प्लस नीचे का पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हम जोड़ देते हैं, मतलब कुल 6 पृष्ठ हैं इसमें, 6 पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल हम जानेंगे तो हम इसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। और अगर इस बॉक्स में कितना स्पेस खाली है, कितना जगह है, कुछ भरने की बात आएगी तो हम लोग उसके आयतन की गणना करेंगे। वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय और आयतन का ये अर्थ होता है। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि
इन सभी फिगर के लिए जो हमने फॉर्मूले लिखे हुए हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये कितना आता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना आता है, और आयतन तो कितना आता है। इन सभी फिगर के क्षेत्रफल को जानने के लिए हमको पहले इससे रिलेटेड जो कुछ बेसिक 2 डायमेंशनल फिगर के क्षेत्रफल और परिधि के फॉर्मूले होते हैं, परिमाप के फॉर्मूले होते हैं, पहले वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम उन फॉर्मूलों का यूज करके इनके फॉर्मूले जानते हैं। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले देखो, वर्ग हो सकता है, वर्ग जिसमें चारों साइड बराबर होते हैं, जिसमें ऊंचाई अगर लगा देते हैं तो हम लोग इससे घन प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा होता है आयत, इसमें आयत में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसी में अगर ऊंचाई की गणना करेंगे तो इससे हम घनाभ प्राप्त कर लेंगे। और तीसरा जो है वो वृत्त हमारा, ये हमको पता होना चाहिए। इसके और इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमको देखना है यहाँ पे। जैसे ये वर्ग अगर है, इसके चारों साइड इक्वल होते हैं, तो आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो है वो आपका होता है भुजा स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। इसकी भुजा को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है तो इसलिए ए स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपने देखा होगा जूनियर क्लास में, ये होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई ये वाला पोर्शन मेरा होता है और ये हम चौड़ाई ले रहे हैं, तो ये चौड़ाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L इंटू बी, लंबाई गुने चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल। और वृत्त जो होता है वो वृत्त का क्षेत्रफल हमको देता है, इसमें जूनियर क्लास में आप लोग ये जान चुके होंगे कि वृत्त होता है तो उसका कोई केंद्र होता है और उसकी कोई त्रिज्या होती है जिसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो पाई r स्क्वायर होता है। और वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि होती है, परिधि और क्षेत्रफल ये अलग अलग मेजरमेंट होते हैं। जब हम वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं, इसका मतलब ये कितना सरफेस है, ये जगह कितना है, इस पे कैप्चर कितना हो रहा है, इस सर्किल के बीच में कितना जगह आ रहा है, तो वो क्षेत्रफल बताता है। और परिधि का मतलब होता है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस जब हम जानते हैं तो इसको हम लोग वृत्त की परिधि कहते हैं। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। ओके, ये कुछ बेसिक हमको जानने थे 2 डायमेंशनल फिगर के, क्योंकि इसमें जो भी फिगर बन रहे हैं वो कुछ इसी तरह के फिगर को बेस बना के इसमें हाइट लगाया गया तो घन बन गया, इसमें हाइट लगाया गया तो ये घनाभ बन गया, और इसमें हाइट लगाया गया मतलब इसकी ऊंचाई हो जाएगी। जैसे ये मैंने बताया था कि इसका ये पोर्शन वृत्तीय है, लेकिन अगर इसमें हम ऊंचाई की भी गणना कर देते हैं, नीचे से ऊपर तक ये वृत्ताकार बढ़ता है, लेकिन इसमें ऊंचाई आ जाती है तो ये हमारा बेलन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये वृत्त जो है इस फिगर से संबंधित है, इसलिए हम यहाँ पे इसके बेसिक पहले फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल ये हो जाता है, वृत्त की परिधि ये हो जाती है। अब देखेंगे कि घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है। जैसे ये बॉक्स अगर मेरा है, इसमें कुल 6 सतह हैं, एक इधर पीछे आगे, 4 सतह, ऊपर 5 नीचे 6। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में मैंने बताया कि हम लोग क्या जानते हैं, सिर्फ चारों तरफ का क्षेत्रफल जानते हैं। और ये अगर घन है तो इसके चारों पृष्ठ का साइज जो है वो बिल्कुल बराबर होता है, चारों का क्षेत्रफल जो है वो बराबर होगा। इसका मतलब कि 4 वर्ग का क्षेत्रफल जब जुड़ेगा, 4 वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि इसका फ्रंट कैसा है, वर्गाकार है, ये भी वर्गाकार, ये भी वर्गाकार, ये भी वर्गाकार, तो चारों साइड का जो क्षेत्रफल है वो 4 वर्ग का क्षेत्रफल है असल में। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल अगर हमारा a स्क्वायर होता है तो 4 वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। और यही 4a स्क्वायर जो है वो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में चारों तरफ का पृष्ठ का क्षेत्रफल जानते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4a स्क्वायर हो जाता है। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला हो जाता है, तो देखेंगे घन में कुल 6 पृष्ठ होते हैं, तो 6 पृष्ठ जो है वो सब बराबर होते हैं। इसका एक पृष्ठ जो है वर्गाकार होता है, उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर। तो टोटल 6 पृष्ठ हैं, तो 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा 6a स्क्वायर। मतलब कि वर्ग का जो एक का क्षेत्रफल है उसको 6 से गुना कर देंगे तो 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल पता चल जाएगा।
और उसी 6 पृष्ठ के क्षेत्रफल को ही तो हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो इसलिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो है वो 6a² हो जाएगा। अगर हम इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इन सब को सिर्फ a से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये फॉर्मूला जो है हमारा 4a² वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो हमारा 6a² हो जाएगा। अब इसके आयतन की गणना करते हैं कि इस बॉक्स के आयतन का फॉर्मूला क्या हो सकता है। देखिए आयतन में हम लोग नीचे का जो बेस होता है ना उसके क्षेत्रफल में उसकी ऊंचाई से गुना करते हैं। किसी भी फिगर में आप देखेंगे, घन में भी, घनाभ में भी, बेलन में भी, शंकु में भी, तो ये इसका बेस कैसा है, इसका नीचे का पोर्शन भी तो वर्गाकार ही है। इसका मतलब वर्ग के क्षेत्रफल में उसके ऊंचाई से गुना करना है, वर्ग के क्षेत्रफल में उसके ऊंचाई से गुना करना है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, a² होता है और इसका ऊंचाई जो है, इसका ऊंचाई का मान कितना है, ये भी तो a है, मतलब सभी साइड तो इसमें a है, इसका लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है, तो उससे हमको क्षेत्रफल पता चल गया और उसके ऊंचाई से गुना कीजिए तो ऊंचाई का मान भी तो a ही है। तो इसलिए हम a से अगर गुना कर देते हैं तो ये हमको क्या आ जाएगा, a³ आ जाएगा, a³ आ जाएगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि घन का आयतन का फॉर्मूला जो है वो हमारा a³ बन जाता है। मतलब निचले पोर्शन का वर्ग का क्षेत्रफल भुजा² और ऊंचाई इसमें a ही है, तो a² में आप a से गुना करते हो तो आपको a³ मिल जाता है। तो इसलिए इसका फॉर्मूला जो है घन का आयतन का फॉर्मूला बन जाता है a³। अब घनाभ के वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को जानने के लिए फिर से मैं एक बॉक्स लेता हूं। इसमें देखेंगे ये बॉक्स जो है हमारा घनाभ जैसा है, इसके वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय और आयतन का हम मान निकालते हैं, कैसे आ सकता है। देखेंगे इसमें भी 6 पृष्ठ है, 1 2 3 4 5, पीछे एक 6। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होगा सिर्फ इसके चारों तरफ के पृष्ठ का क्षेत्रफल, चारों पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर रूम है तो सिर्फ 4 दीवार के पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हम जानेंगे तो वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। अब देखेंगे कैसे निकल सकता है। इसका एक पृष्ठ अगर ये वाला देखें तो हमारा ये क्या हो सकता है, मैंने इस पॉइंट को अगर बेस बनाया है, इस पॉइंट से हम काउंट करते हैं तो ये पोर्शन हमारा लंबाई है, इसको हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और नीचे का ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन इसको हम लोग B कहते हैं, चौड़ाई, और ये वाला पोर्शन जो है हमारा H होगा, ऊंचाई। मतलब इसको मैं लंबाई ले रहा हूं और इसको ऊंचाई ले रहा हूं, तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल लंबाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो सिर्फ 2 ही इसके हम लंबाई चौड़ाई की डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए इसका क्षेत्रफल जो है वो लंबाई गुने ऊंचाई हो जाएगा। तो ऐसा ही सेम पृष्ठ जो है वो इधर भी होगा, लंबाई गुने ऊंचाई। इसका मतलब लंबाई गुने ऊंचाई वाला हमारे पास 2 पृष्ठ है, मतलब 2HL, यहां पे मैं लिखता हूं 2HL, ये और ये पीछे वाला। फिर उसके बाद इधर आ जाइए तो मैंने नीचे वाले पोर्शन को क्या लिया हुआ है, इसको मैंने बेस लिया हुआ है, इसको B लिया हुआ है, और ये वाले पोर्शन को मैंने क्या लिया हुआ है, H लिया हुआ है। हाइट मैंने बोला था, यहां देखिए ये मैंने लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन मेरा H है। तो इसमें हम ये कहेंगे कि B गुने H, तो हमारे पास 2B गुने H है, एक ये पोर्शन है और सेम टू सेम इधर भी है B गुने H, तो 2BH हो जाएगा प्लस 2BH। यहां पे मैंने इस फ्रंट वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस बैक वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर ये पृष्ठ क्षेत्रफल और ये पृष्ठ क्षेत्रफल 4 का लिखा है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा 2HL प्लस 2BH आ रहा है। इसमें से अगर हम कुछ कॉमन लेने की बात करें तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन हो जाएगा, और उसके बाद H दोनों में है तो H भी कॉमन हो जाएगा, और उसके बाद इसके अंदर बचेगा सिर्फ L प्लस B। तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है 2H ब्रैकेट L प्लस B। इसी को किताब में लिखा होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B, और बाहर में इधर की ओर H होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये H आगे ब्रैकेट में हो, ये मल्टीप्लिकेशन में माना जाता है, चाहे इधर की ओर बाहर में लिखा हो तो भी ये मल्टीप्लिकेशन में माना जाता है। इसका कैलकुलेशन और इसका कैलकुलेशन दोनों का सेम होगा, इसके कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं होगा। तो ये हमारा वक्र पृष्ठीय, चारों दीवार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया, जिसमें 2HL प्लस 2BH। हमने इसके अलग कंसेप्ट से आयताकार डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने पे हमने देखा कि ऐसे लिख सकते हैं, और इसी में से अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो मेरा ये फॉर्मूला आ जाता है। मतलब ये जो है हमारा, ये
घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 ब्रैकेट L प्लस B और बाहर में गुने में H। ये H आगे भी रहेगा गुने में, तभी भी कैलकुलेशन उतना ही आएगा, और इधर रहेगा तभी भी कैलकुलेशन इतना ही आएगा। यहाँ पे कुछ किताबों में एनसीईआरटीज में जो है H को इधर ही रखा जाता है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। अब हम लोग इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को जानते हैं। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चारों तरफ का मिला के तो मैंने ये वाला लिखा हुआ है। अब हम इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें बस ऊपर का पृष्ठ और नीचे का पृष्ठ जोड़ देंगे। तो आप देखें इस पोर्शन को मैंने क्या मान रखा है, इस पोर्शन को तो मैंने L मान रखा है, इस पोर्शन को L मान रखा है, और ये वाले पोर्शन को मैं क्या मान रखा हूं, इधर ये वाला हमारा था, ये हमारा आधार था मतलब B, तो हम लोग इसको B मान रखे हैं ये पोर्शन। तो L इंटू बी, और ये सेम पोर्शन जो है इधर भी होगा L इंटू बी। तो हम प्लस यहां पे करते हैं L इंटू बी, 2L इंटू बी, 2LB। मतलब ये हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया था दोनों, और इसमें जो है हम ऊपर का पृष्ठ और नीचे का पृष्ठ, तो ये हमारा लंबाई था ऐसे देखे तो, और ये हमारा चौड़ाई था, ऐसे था ये फिगर। तो हमने इस पोर्शन को चौड़ाई माना हुआ है, ये पोर्शन चौड़ाई है मेरा, कंफ्यूज नहीं होना, ये पोर्शन मेरा चौड़ाई है, इसी को हम ऐसे करके देख रहे हैं, तो ये हमारा B है। तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है हमारा क्या हो जाएगा, LB। तो सेम टू सेम फिर इधर भी है LB, तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा 2LB। तो वक्र पृष्ठ में इसमें 2LB जोड़ देंगे तो हमारा 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको पता चल गया। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें देखें 2 कॉमन है, 2 कॉमन है और 2 कॉमन है, उसके बाद ये HL BH LB बच जाता है। तो 2 कॉमन अगर हम ले लेते हैं, यहाँ पे स्पेस कम बच रहा है, इसी में से 2 अगर कॉमन ले लो तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे HL प्लस BH प्लस LB। तो इसी को किताबों में जो है LB लिखा होता है प्लस BH लिखा होता है प्लस HL लिखा होता है, LB प्लस BH प्लस HL। देखो LB प्लस BH प्लस HL, मतलब इधर से शुरू है, लेकिन मैं 2 कॉमन लेने के बाद जो है इसका जो जनरल फॉर्म किताबों में लिखा होता है मैं वो लिख रहा हूं। HL पहले ना लिखे, मैं पहले LB लिख रहा हूं, सब प्लस में है तो उसको आगे पीछे लिखने से रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग इसके आयतन की बात करते हैं। तो आयतन का मैंने क्या कंसेप्ट बताया कि किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर के नीचे वाले पोर्शन का, नीचे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो और उसमें ऊंचाई से गुना कर दो। तो नीचे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल देखो क्या हो सकता है, ये पोर्शन हमारा L है, यहां पे लिखा भी हुआ है, और इस फिगर को, इस पॉइंट को, इस लाइन को हमने क्या माना था, B माना हुआ है, नीचे वाला जो है वो B होता है। तो ये पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो L गुने B हो जाएगा, नीचे वाले पोर्शन का क्षेत्रफल जो है L गुने B हो जाएगा, और इसमें गुना कर देंगे किससे, ऊंचाई से। तो ये पोर्शन हमारा क्या दे देगा, आयतन दे देगा। तो इसलिए घनाभ का आयतन जो है वो हमारा L गुने B गुने H हो जाएगा। सब में वही कंसेप्ट सेम टू सेम यूज कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जा सकता है। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब हुआ, ये पोर्शन है ना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कैसे निकाल सकते हो, बहुत आसान है। मैं इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं। ये हमारे पास एक पेपर है, ये पेपर अगर आप गौर से देखें तो ये पेपर किस डिजाइन का है, किस आकृति का है, ये एक आयताकार पेपर है। लेकिन इसी आयताकार पेपर से हमारा बेलन तैयार होगा। मैं आपको बताता हूं कि यह कैसे बेलन तैयार हो जाता है। आप इस फिगर को देखें और ये बताएं कि उसी आयताकार फिगर से मैंने, उसी आयताकार पेपर से मैंने बेलन बना दिया कि नहीं। ये बेलन उसी आयताकार पेपर से बना हुआ है। आप देखें इसमें गौर से कि वो जो आयताकार शीट था वही जो है राउंड शेप में आ गया, आयताकार शीट था वही राउंड शेप में आ गया। अगर मैं इसको खोलूं तो ये देखेंगे ये पोर्शन जो इसका वृत्ताकार डिजाइन बन रहा है ना, इसका जो वृत्ताकार डिजाइन बन रहा है वो असल में इस आयताकार शीट का लंबाई था, और जो इसका ऊंचाई होता है बेलन का, ये वाला पोर्शन जो होता है बेलन के फिगर में मैं दिखा देता हूं, ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम लोग ऊंचाई कहते हैं, इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये नीचे का पोर्शन जो है वो वृत्ताकार हो जाता है, इसलिए इसमें एक त्रिज्या R होती है। तो ये इसी फिगर से बना हुआ, आयताकार शीट से बना हुआ है। अगर हम इसको राउंड कर लेते हैं तो मेरा जो नीचे का लंबाई वाला पोर्शन है
ये चला जाता है वृत्ताकार डिजाइन में, और इसका जो चौड़ाई वाला पोर्शन है ये चला आता है ऊंचाई में। तो अगर हम इसको लंबाई चौड़ाई के हिसाब से काउंट करें तो ये पोर्शन हमारा L हो जाएगा कि नहीं, और ये पोर्शन जो है मेरा, ये हमारा क्या हो जाएगा, H हो जाएगा इस बेलन के लिए। अगर इसी को हम इस तरह से मोड़ देते हैं तो ये हमारा ऊंचाई हो जाएगा और नीचे का पोर्शन लंबाई हो जाएगा। अब आप ये बताओ कि अगर आपको इसका क्षेत्रफल जानना होगा, इसका क्षेत्रफल जानना होगा आयत के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो हम इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुने ऊंचाई लिख देंगे। मतलब यहाँ पे h मैंने लिख दिया, वैसे b होगा आयत के कंसेप्ट में, तो हम इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो है L गुने h लिख देंगे। ठीक, अब यहां पे देखो ये L जो है आपका किस फिगर में बदल रहा है, L जो है आपका वृत्ताकार फिगर में बदल रहा है, और ये वृत्ताकार यहां से यहां तक की जो दूरी होती है ये मैंने वृत्ताकार फिगर बनाया हुआ है। इसमें ये जो राउंड सर्किल का डिस्टेंस होता है ना, इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं 2πr। मतलब इसमें जो आयताकार फिगर में जो लंबाई है ना, वो असल में किस फिगर में कन्वर्ट हो रहा है, वृत्ताकार फिगर में, और वृत्ताकार फिगर में उसकी लंबाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2πr से। ये लंबाई जो है असल में बदल किस में जा रहा है, वृत्ताकार में, और वृत्ताकार फिगर में अगर हम उस लंबाई की बात करते हैं तो उसको हम लोग 2πr लिखते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। तो इसलिए L के बदले 2πr, और इसमें h, चूंकि मैंने b को क्या किया था, h ही किया था, तो इसलिए मैं इसमें लगा दूंगा h। तो ये हमारा क्या मिल गया, ये इस शीट का पूरे का, ये बेलनाकार फॉर्म में आने के बाद इस पूरे शीट का चारों तरफ का क्षेत्रफल मिल गया इस फॉर्मूले से। पहले मैंने इसमें कंसेप्ट लगाया कि ये आयत है, और इसी आयत से ये बन गया कैसा, एक डब्बे जैसा फिगर। इसमें हमने क्या देखा कि इसका जो लंबाई था, जो शीट का लंबाई था वो नीचे वृत्ताकार फॉर्म में आ गया, और जो शीट का चौड़ाई था वो इसकी ऊंचाई बन गई। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आयत के लंबाई गुने चौड़ाई। तो मैंने लंबाई को देखा कि ये इसके वृत्ताकार फॉर्म में आ गया, इसलिए मैंने क्या किया, उस लंबाई को वृत्ताकार फॉर्म के अकॉर्डिंग लंबाई क्या होता है फॉर्मूला, मैंने वो लिख दिया। लंबाई को मैंने लिख दिया 2πr, क्योंकि वृत्त के फॉर्म में अगर वो आ जाता है तो उसकी लंबाई हम लोग 2πr फॉर्मूले से निकालते हैं, और उसकी चौड़ाई जो है वो ऊंचाई से रिप्रेजेंट किया था, तो इसलिए h हो जाएगा। तो इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πrh हो जाएगा। ये बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखते हैं कि ये कितना हो सकता है, कैसे इसको ला सकते हैं। तो मैंने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का कंसेप्ट बताया कि जब हम इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, मतलब चारों तरफ के पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसके ऊपर का पृष्ठीय क्षेत्रफल और नीचे का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देते हैं तो हमको ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे देता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो यहाँ पे आया हुआ है, तो इसमें हम लोग इसके ऊपर के पृष्ठ का और प्लस नीचे के पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ते हैं। नीचे का वृत्ताकार डिजाइन है, ऊपर भी वृत्ताकार डिजाइन है, मतलब इस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस इस वृत्त का क्षेत्रफल। और बेलन में जो नीचे की वृत्त होती है उसकी त्रिज्या जितनी होती है ऊपर के वृत्त की त्रिज्या भी उतनी होती है, मतलब दोनों वृत्त बराबर होते हैं। नीचे से ऊपर तक का जो शेप होता है वो इक्वल होता है, इसलिए नीचे के वृत्त का क्षेत्रफल भी उतना ही होगा और ऊपर के वृत्त का क्षेत्रफल भी उतना ही होगा। तो हम इसके वक्र पृष्ठ में अगर हम πr² प्लस πr² कर देते हैं, जो कि ये ऊपर के वृत्त का क्षेत्रफल और ये नीचे के वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है, तो इसको कैलकुलेट करके जो आएगा ना वो हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा। आप इसको देखें, ये वक्र पृष्ठीय का पहले से लिखा हुआ है, ये वक्र पृष्ठीय मतलब चारों तरफ का पृष्ठ, उसमें ऊपर का जोड़ दिया प्लस और नीचे का भी वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दिया। तो इससे कैलकुलेट करके हमको क्या मिल सकता है, पहले ये देखिए πr² ये दोनों मिलके 2πr² हो जाएगा। ये हमारा 2πrh है और प्लस ये हमारा 2πr² हो जाएगा। इसमें अगर कॉमन लेने की बात करें तो देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, यहाँ पे एक r है और यहाँ पे 2 r है, मतलब हम इसमें जो कॉमन ले सकते हैं वो हो सकता है 2πr। तो ब्रैकेट में बच जाएगा 2πr, बाहर आ गया तो यहाँ पे सिर्फ h बच जाएगा और प्लस यहाँ पे बच जाएगा 2πr² है, तो इसलिए एक मैंने ले लिया है तो यहाँ पे एक r बच जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट r प्लस h। यहाँ पे मैं लिख देता हूं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट में r प्लस
h। बहुत आसान है, बस कंसेप्ट समझना जरूरी है। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर होगा ना तो फिर आप फॉर्मूला नहीं भी याद है तो इस तरह से आप जान सकते हो कि वक्र पृष्ठ का मतलब सिर्फ चारों तरफ का होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चारों तरफ में ऊपर का पृष्ठ जोड़ दो, नीचे का जोड़ दो, और आयतन निकालने के लिए तो मैंने बोला हुआ है कि नीचे के क्षेत्रफल में उसकी ऊंचाई से गुना कर दो। नीचे का क्षेत्रफल, नीचे का ये कैसा शेप है, वृत्त शेप है, इसका क्षेत्रफल में इसकी ऊंचाई से गुना कर दो। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहां पे मैंने लिखा हुआ था, क्या होता है वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, देखिए पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें गुना कर दीजिए इसकी ऊंचाई से। नीचे का पाई आर स्क्वायर गुने ऊंचाई, तो ये हमको आयतन दे देता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारे बेलन का आयतन का फॉर्मूला हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं ना कि कितना आसान है ये चीज, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप सीधे इसको रट्टा मार लेते तब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर होता है तो कई बार हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। देखो मैं एक बात बताता हूं कि आपको जो क्वेश्चन होंगे ना क्लास 10th में, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो बहुत आसान नहीं होंगे। मतलब सीधे आपको ये नहीं दिया रहेगा कि किसी घन में आपको भुजा का मान दिया हुआ है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दीजिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दीजिए और आयतन निकाल दीजिए, या किसी घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दीजिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दीजिए और आयतन निकाल दीजिए। ऐसा सीधे सीधे नहीं लिखा रहेगा, बल्कि उसमें कंसेप्ट दिया रहेगा। कंसेप्ट कैसे कैसे दिया हो सकता है, जैसे मैं बताता हूं, ये रूम जो है हमारा घनाभाकार है, घनाभ की आकृति का है, इसमें 4 दीवार है, ऊपर छत है, नीचे जमीन है। तो हमको क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि कोई रूम है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, उस रूम में 4 दीवारों पर पेंट करवाने का खर्च कितना होगा निकालिए। उसमें कुछ संबंध दिए होंगे खर्च निकालने के लिए, तो आपको वहां पे मेंटली सोचना होगा। इस क्वेश्चन में बस यही बोला कि खर्च कितना होगा बताइए, आपको ये नहीं बोला कि वक्र पृष्ठीय निकालिए या संपूर्ण पृष्ठीय निकालिए या आयतन निकालिए, लेकिन आप निकालेंगे इसी 3 में से कुछ पहले। तो वहां पे क्या निकालेंगे, तो आपको यहां पे माइंड यूज करना होगा कि 4 दीवार पे पेंट करने वाली बात आई है ना, इसका मतलब हमको चारों दीवार का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, मतलब हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। अगर बोलता है इसमें कि चारों दीवार के साथ साथ हमको छत का भी क्षेत्रफल निकालना है, छत पे भी पेंट करवाना है, तो आप क्या करते, चारों दीवार में प्लस करते छत का क्षेत्रफल, और ये छत जो है हमारा आयताकार होता है। छत में सिर्फ छत को आप देखेंगे ना तो उसमें लंबाई होगा और चौड़ाई होगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप प्लस कर देंगे आयत का क्षेत्रफल, तब हमको उससे रिलेटेड जो खर्च का संबंध दिया हुआ है उसका यूज करके हम लोग आंसर निकाल पाएंगे। उसी तरह जैसे ये है, इसमें बोलेगा आपको कि इसमें कितना पानी भराएगा ये बताइए। कोई बेलनाकार डब्बा है, उसमें बेलन की ऊंचाई दी हुई है, उसके आधार की त्रिज्या दी हुई है, और उस डब्बे में कितना पानी आएगा, पानी का आयतन क्या होगा ये बताइए। वो आयतन वर्ड यूज कर लेगा तो आप आसानी से निकाल दोगे, लेकिन आपको ये बोलेगा कि इसमें कोई पदार्थ भरना है, वो पदार्थ कितना अटेगा ये बताइए। आयतन शब्द का यूज भी नहीं होगा, तो आपका कंसेप्ट यहां पे आप क्लियर है कि कोई उसमें भरने की बात आएगी तो हम उसका आयतन ही निकालेंगे ना। तो इस तरह से ये सारे कंसेप्ट हमारे लिए जानना जरूरी होता है कि कोई भी फॉर्मूला जो हम लोग याद करते हैं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय और आयतन के, वो फॉर्मूला आता कैसे है। यहाँ पे थोड़ा सा अल्टर हो गया है, यहाँ पे आप ध्यान से इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और इधर साफ साफ मैंने फॉर्मूला लिखा है जो कि हमारा जरूरी है, जिसको हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय और आयतन के लिए। अब इससे रिलेटेड जो और भी फिगर बच गए हैं, जैसे शंकु बच गया है, गोला बच गया, अर्धगोला बच गया और छिन्नक बच गया है, उसके वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के फॉर्मूले को हम लोग देखेंगे, और जिसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं आसानी से कि वो कैसे आता है, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मैं इसको इरेज करने वाला हूं, अगर आप लोगों को लिखना है तो लिख लीजिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे फिर से 3 फिगर बनाए हैं, जो कि है हमारा शंकु, गोला, अर्धगोला। गोला नहीं, ये असल में वृत्त माना जाता है। गोले का फिगर दिखाने के लिए हम लोग इसके बीच में इस तरह का शेप बना देते हैं, और इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कहलाती है। नीचे की ओर भी आते हैं तो ये त्रिज्या ही होती है, तो ये गोले का शेप होता है। उसके बाद ये अर्धगोला बताया गया है। अब हम लोग इसके भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को देखेंगे। सबसे पहले जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, शंकु जो शेप होता है हमारा, जैसे कोई जोकर की टोपी होती है, बर्थडे कैप होता है, जो हम लोग मार्केट में किसी का बर्थडे होता है तो वो खड़ा वाला टोपी खरीद के लाते हैं। जैसे मैंने इस पेपर से ही
ये शेप बना दिया है जिसमें हम लोग भुजा खाते हैं, इस तरह का शेप होता है। इसमें ये हमारा जो है वृत्ताकार डिजाइन होता है, मतलब ये इस तरह से उल्टा रखा गया है, ये नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर जो है इसका नोक निकला हुआ होता है और नीचे जो है इसका वृत्ताकार शेप होता है। तो ये शेप जो है हमारा शंकु कहलाता है। इसी शेप का कैप भी आता है, बर्थडे कैप होता है। आइसक्रीम कोन हम लोग खाते हैं वो भी हमारा इसी शंकु का ही शेप कहलाएगा। तो इस तरह से इस आकृति का हम लोग वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय और आयतन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये मतलब होगा कि इसके चारों तरफ का जो पृष्ठ है, सिर्फ ये अगर हम जानेंगे तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। इसके चारों तरफ का पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है। और संपूर्ण पृष्ठीय में क्या करेंगे, चारों तरफ के पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये वृत्ताकार शेप जो है इसका भी हम क्षेत्रफल जोड़ देंगे। जैसे ये हम इसको बंद कर देंगे तो ये यहाँ पे भी पृष्ठ आ जाएगा और ये वाला पोर्शन जो है पृष्ठ है, तो ये वक्र पृष्ठ और इसमें ये वृत्ताकार पृष्ठ अगर जोड़ देंगे तो ये संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। और इसमें कितना स्पेस है, कितना सामान अट सकता है, भुजा कितना अटेगा, इसमें आइसक्रीम कितना आएगा, ये स्पेस से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे, इसमें जगह कितना है, तो हम लोग उसके आयतन की गणना करेंगे। तो देखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं इसके। देखिए इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है इसका भी क्षेत्रफल जो है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं इसको उतना ज़्यादा टाइम नहीं देना चाह रहा, वीडियो भी लंबा हो जाएगा बहुत। हमको यहाँ पे फॉर्मूले बताने हैं। मैंने पीछे सारे के बताए कि कैसे वक्र आता है, कैसे संपूर्ण आता है, कैसे आयतन आता है, लेकिन इसका वक्र निकालना जो है वो निकल जाएगा, बहुत आसान है मेरे लिए, लेकिन आप लोगों को वो ज़्यादा टाइम ले लेगा और उसमें कंसेप्ट ज़्यादा है, उसके लिए बहुत कुछ जानना ज़रूरी हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ इसका वक्र पृष्ठ का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ। इसके वक्र पृष्ठ के जो क्षेत्रफल के फॉर्मूले होते हैं वो होते हैं पाई आर एल। हम लोग जानते हैं पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर जो है इसका ये नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो वृत्ताकार होता है, तो इसमें एक त्रिज्या होगी, ये हम लोग इसको आर कहते हैं त्रिज्या। और इसका एल जो होता है वो ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन। इस पोर्शन को मतलब इस तरह की जो ऊंचाई होती है, साइड वाला ऊंचाई, इसको हम लोग हिंदी में तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। तो इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तिर्यक ऊंचाई ये कहलाता है, इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए ये फॉर्मूले में जो है एल आता है, पाई आर एल। पाई का मान आप रखेंगे 3.14 या 22/7, आर का मान इसमें दिया होगा और तिर्यक ऊंचाई जो है हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद इसमें शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर एल। ये तो वक्र हुआ, और संपूर्ण के लिए हम क्या करेंगे, देखो ना नीचे में क्या करेंगे, नीचे का जो वृत्ताकार शेप है उसका भी क्षेत्रफल तो जोड़ देंगे। ये पाई आर एल में मैं यहाँ पे इस साइड में फाइंड करके डायरेक्ट इसका यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो लिखूंगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो पाई आर एल है। और इसमें संपूर्ण जानने के लिए क्या करेंगे, नीचे जो वृत्ताकार शेप बना हुआ है उस वृत्त का भी क्षेत्रफल जोड़ देंगे, तो प्लस कर देंगे पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल मैंने पीछे लिख दिया था, पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसको हम फाइनल रिजल्ट देखें तो इसमें पाई है कॉमन ले लेंगे, आर है 1, इसमें आर है 2, तो एक आर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा एल और प्लस यहाँ पे सिर्फ बचेगा आर। तो पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर जो है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। इसमें ये सभी जो है वो क्या होते हैं, पाई क्या होता है, आर क्या होता है, एल क्या होता है, इस फिगर में दिखाया गया है। अब शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन जो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर जो है नीचे का पोर्शन आ जाता है, वृत्ताकार शेप का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर, और उसमें एच से गुना किया, तो इसमें ये एच क्या होता है, तो ये एच जो है इसका ये वाला पोर्शन होता है, देख लीजिए ये एच जो है ये पोर्शन होता है हमारा ऊंचाई जिसको हम लोग कहते हैं। ये वाला जो है
मेरा तिर्यक ऊंचाई कहलाता है और ये जनरल ऊंचाई कहलाता है, ये सीधा ऊंचाई कहलाता है, इसको हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे शंकु के आयतन में 1/3 पाई आर स्क्वायर h आ जाता है। ये देखिए इस फिगर में अगर आप गौर से देखेंगे तो हमको ये वाला पोर्शन क्या है, L है, और ये वाला सीधा जो है वो h है, और ये जो है r है। मतलब एक ही शेप में 3 वैल्यू होती हैं और ये तीनों वैल्यू जो है अलग अलग फॉर्मूले में यूज होते हैं। कहीं पे L यूज होता है, कहीं पे R यूज होता है, कहीं पे H यूज होता है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हमको ये तीनों मान नहीं दिया होता है, मतलब H का मान नहीं दिया होगा लेकिन बोलेगा आयतन का मान निकालिए। तो भाई कैसे पता चलेगा? आपको कहीं पे L का मान नहीं दिया होगा और बोलेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो L का मान नहीं दिया होगा तो कम से कम R का मान और H का मान जरूर दिया होगा। कहीं पे H का मान नहीं दिया होगा तो L का मान और R का मान जरूर दिया होगा। तो हम लोग इन तीनों से रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को जब याद रखते हैं तो हमको कोई 2 मान दिया हुआ है तो तीसरा मान हम निकाल लेते हैं। कहीं पे R और H दिया रहेगा तो हम इस फॉर्मूले का जो मैं लिखने वाला हूं उस फॉर्मूले का यूज करके L निकाल लेंगे। कहीं पे L और R दिया रहेगा तो हम H निकाल लेंगे। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, इसमें देखिए ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये वाला जो है वो कर्ण होता है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से क्लास 9th में ये जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, तो ये कर्ण जो है हमारा L है असल में, तो हम ये कह सकते हैं कि L स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये जो रिजल्ट है ना, ये हम लोग L, H और R में संबंध बताते हैं। अगर हमको कोई क्वेश्चन में h का मान दिया हो, r का मान दिया हो, लेकिन जो हमको निकालना है उसके लिए l का मान चाहिए, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके l का मान निकाल लेते हैं। या कहीं पे l का मान दिया है, r का मान दिया है, तो h का मान निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। तो इस तरह से हमारा वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय और आयतन जो है, इन 3 वैल्यू अगर पता होंगे हमको तो हम आसानी से इसके तीनों मान को निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे आप गौर करो, मैंने इसमें गोले में वक्र संपूर्ण नहीं लिखा है। अच्छा एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ में मैं वक्र 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 लिख रहा हूँ ना, सब में, इससे पहले भी लिखा हूँ, तो ये वक्र को किताबों में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिखा होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, दोनों सेम चीज होता है। तब भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, वक्र का जो होता है वही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है। यहाँ पे गोले में ना मैंने वक्र लिखा है ना संपूर्ण लिखा है, सिर्फ पृष्ठीय लिखा है। गोला असल में क्या होता है, कोई गोल शेप में वस्तु होता है, जैसे गेंद होता है, जैसे फुटबॉल होता है, ये गोला कहलाता है। तो फुटबॉल में आप उसका वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्या बताओगे? उसमें तो सारे पोर्शन एक ही जैसे होते हैं, गोल ही होते हैं, तो उसमें वक्र कुछ नहीं होता और संपूर्ण कुछ नहीं होता। मतलब उसमें कोई एक्सटर्नल आपका कोई जो सतह है वो जोड़ने पर संपूर्ण नहीं बनता है, बल्कि वो पूरा राउंड शेप होता है। तो हम उसमें वक्र और संपूर्ण पता नहीं कर सकते, तो इसलिए उसका वक्र संपूर्ण होता ही नहीं है, सिर्फ उसका पृष्ठ होता है, क्योंकि वो पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं। तो इसलिए इसमें जो है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो है सीधे हम लोग लिखते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। और गोले का आयतन, मतलब ये गोला अगर फुटबॉल बना हुआ है, उसके अंदर हवा कितना भराएगा, या कोई ठोस पदार्थ से बना हुआ है तो उसमें कितना मटेरियल यूज हुआ है, तो हम लोग उसको अगर जानते हैं तो इसके आयतन की गणना करते हैं। तो हम लोग आयतन का फॉर्मूला ये दे सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब गोले के आयतन का फॉर्मूला हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। फिर यहाँ पे मैंने वक्र, संपूर्ण और आयतन लिख दिया, वो इसलिए कि अर्धगोला जो होता है इसमें वक्र, संपूर्ण और आयतन, वक्र संपूर्ण को हम अलग अलग कह सकते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ये हमारे गोले का जो हाफ पार्ट कटा हुआ होगा, ये वाला पोर्शन, ये वक्र कहलाएगा। जैसे कोई कटोरी है राउंड शेप में, तो नीचे का जो पोर्शन होगा वो वक्र कहलाएगा। और नीचे वाले पोर्शन में अगर ऊपर जो वृत्ताकार डिजाइन है, वृत्ताकार शेप है, तो ऊपर का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर जोड़ देंगे तो ये वक्र, और प्लस ऊपर का तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। और आयतन का मतलब इसमें कितना कोई पदार्थ भर सकता है तो वो आयतन दे देगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग कैसे जान सकते हैं? पूरे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
या सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है, तो इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सिर्फ ये वाला सतह का क्षेत्रफल हमको हो जाएगा इसका आधा, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। और संपूर्ण पृष्ठीय में हम क्या करेंगे, इस वक्र में प्लस कर देंगे ऊपर का वृत्तीय क्षेत्रफल, तो इसका वक्र जो है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और इसमें ऐड करना पड़ेगा क्या, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए ना 2 पाई आर स्क्वायर प्लस हम कर देंगे क्या, इस वृत्त का क्षेत्रफल। ऊपर से भी इस पे ढक्कन लगा देंगे, इस कटोरे पे ऐसे ढक्कन लगा देंगे, तो ये सतह जो है हमारा वृत्तीय सतह है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल इसमें जुड़ जाएगा। और वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए इसका फॉर्मूला जो है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख ही देता हूँ, कैलकुलेशन उधर कर दिया है। और अर्धगोले का जो आयतन होता है वो पूरे गोले के आयतन का आधा होता है, मतलब इसमें कितना कोई वस्तु अटेगा उसका आधा इसमें अटेगा, तो इसलिए हम लोग पूरे का होता है 4/3, तो इसका हाफ हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से यहाँ पे शंकु के वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय और आयतन का फॉर्मूला हुआ, गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का फॉर्मूला हुआ, अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय और आयतन का फॉर्मूला हुआ। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि छिन्नक किस तरह की आकृति को बोला जाता है, और छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए ये फिगर जो है अगर पूरा यहां से यहां तक देखें तो ये एक शंकु है, जो कि पीछे अभी हम लोगों ने उसको देखा था। अगर इस शंकु को हम बीच से कहीं से काट देते हैं, मतलब इतने पोर्शन को, ऊपर वाले पोर्शन को हटा देते हैं, तब हमारे पास जो है ये फिगर बचता है। यहां से अगर इसको इरेज कर देते हैं तो हमारे पास ये फिगर बचता है, जिसका निचला पोर्शन जो है वो वृत्ताकार होता है, और यहाँ पे ये कट के हट जाने की वजह से यहाँ पे भी वृत्ताकार शेप बच जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से लिखा है। या इसी को अगर हम सीधा करके लिख दें, नीचे का जो बड़ा वाला वृत्ताकार पोर्शन है उसको ऊपर और छोटा वाले को नीचे, तो हम लोग कहेंगे कि ये बाल्टी का शेप हो जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं, आपके एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आते हैं, बुक में भी है। तो ये शेप जो है, चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, ये छिन्नक कहलाता है। मतलब एक बाल्टी का शेप जो होता है, जो बेलन होता है वो नीचे से ऊपर तक बराबर होता है, लेकिन इसमें नीचे का पोर्शन थोड़ा कम होगा और ऊपर का पोर्शन ज्यादा होगा, या ऊपर का ज्यादा होगा नीचे का कम होगा, तो हम लोग ऐसे फिगर को छिन्नक कहते हैं। छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब हुआ, इसके चारों तरफ का राउंड शेप जो होगा सिर्फ, वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देता है। इसमें अगर देखेंगे तो ऊपर में भी वृत्ताकार शेप है, नीचे में भी वृत्ताकार शेप है, तो जो बड़ा वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या को हम लोग बड़े आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो छोटा वाला वृत्त है इसको हम लोग छोटे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि दोनों की त्रिज्या होंगी ना, यहाँ भी वृत्ताकार शेप है, ये भी वृत्ताकार शेप है। इसमें ये वाला पोर्शन जो होता है ये h हो जाएगा ऊंचाई, और ये वाला पोर्शन जो है इसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई l कहते हैं, जो कि शंकु में मैंने बताया था। तो उसी तरह इस फिगर में भी देखो तो नीचे यहाँ पे छोटा वाला आर लेना होगा, यहाँ पे बड़ा वाला आर लेना होगा, और उसके बाद यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है एल हो जाएगा। तो छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, आयतन का फॉर्मूला क्या होगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। वक्र पृष्ठीय का मतलब आप समझ रहे हैं, ये चारों तरफ का, संपूर्ण में हम जो है चारों तरफ के पृष्ठ में नीचे का ये पृष्ठ जोड़ देंगे और प्लस ऊपर का पृष्ठ जोड़ देंगे, तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। और आयतन का मतलब कि इसके अंदर कितना कोई चीज भरा जा सकता है, ये हमको आयतन का मेजरमेंट देगा। तो मैं यहाँ पे तीनों फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देता हूं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन लिख दिया है। देखेंगे कि छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई एल ब्रैकेट बड़ा वाला आर प्लस छोटा आर का मान। मतलब जब भी आपको शंकु का छिन्नक दिया रहेगा ना, तो यहाँ पे बड़े आर का मान और छोटे आर का मान दिया रहेगा। अगर वो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट वे में कोई ऐसा चीज जरूर दिया रहेगा जिससे आप ये बड़े आर का मान और छोटे आर का मान निकाल सकते हो। तब इस फॉर्मूले में आप बड़े आर का मान छोटे आर का मान रखते हो। एल का मान जो है इसका तिर्यक ऊंचाई का मान भी आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, और पाई का मान रख के इसको कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा।
छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो ये हो जाएगा, और इसमें हमको ऐड करना होगा नीचे का वृत्तीयकार और ऊपर का वृत्ताकार जो क्षेत्रफल है वो दोनों ऐड करना होगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने प्लस किया हुआ है पाई आर स्क्वायर। ये बड़ा वाला आर का मतलब ये बड़े वाले वृत्ताकार शेप का क्षेत्रफल प्लस पाई आर स्क्वायर, छोटा वाला आर स्क्वायर का मतलब छोटे वाले वृत्ताकार शेप का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर हम ऊपर का वृत्ताकार और प्लस नीचे का वृत्ताकार बड़ा और छोटा दोनों जोड़ देते हैं तो ये हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे देता है। और छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई एच ब्रैकेट में बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर। ये सारे मान आपको दिए होते हैं। इसमें 3 मान जो है अगर पता होगा तो आप इसके वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय और आयतन के मान निकाल लेते हैं। वो त्रिज्या होता है, तिर्यक ऊंचाई होता है और सीधा ऊंचाई होता है। अगर इन तीनों में कोई 2 मान दिया हो और तीसरा मान आपको निकालना पड़ जाए तो उसके लिए ये संबंध हमने लिख दिया है कि एल में, एच में और बड़े आर छोटे आर में ये संबंध होता है। इस फॉर्मूले का यूज करके हमको जो मान निकालना होगा वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको h का मान दिया हुआ है, बड़े r का मान दिया हुआ है, छोटे r का मान दिया हुआ है तो l बराबर ये फॉर्मूला यूज करके इसमें मान रखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो l का मान पता चल जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में हमको l का मान दिया हुआ है, बड़े r का, छोटे r का दिया हुआ है, h का निकालना है तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके बाद इसका कैलकुलेशन करेंगे, रूट को इधर भेजेंगे तो इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा, फिर ये बड़े आर छोटे आर के मान को इधर भेज देंगे तो h का मान अलग हो जाएगा। मतलब इस फॉर्मूले में L, H और त्रिज्याओं में संबंध बताया गया है। इस संबंध का यूज करके अगर हमको कोई 2 मान दिया हुआ है तो तीसरा मान हम आसानी से निकाल लेते हैं और उसके बाद इन फॉर्मूले का यूज करते हैं, तब हमको जो मान निकालना होता है वो आसानी से पता चल जाता है। तो यहाँ पे मैंने बारी बारी से सारे फॉर्मूले, जो भी 3 डायमेंशनल फॉर्मूले इस चैप्टर में बताए गए थे, उस सारे फॉर्मूले को मैंने लिखा, उसके कंसेप्ट को समझा, वो किस तरह के फिगर होते हैं उसको समझा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस को करेंगे। अच्छा होगा, यहाँ पे तो मैंने सारे लगभग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने बता दिए हैं कि वो फॉर्मूले कैसे बनते हैं, लेकिन अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हो, क्वेश्चन आसानी से बनाना चाहते हो तो आप इसके फॉर्मूले को थोड़ा सा याद कर लीजिए ताकि वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। आपने तो कंसेप्ट समझ लिया है और उस पर थोड़ा सा उस पर मेहनत कर लेंगे, थोड़ा वर्क कर लेंगे, माइंड में सेट कर लेंगे तो वो और अच्छा हो जाएगा। आप कभी उसको भूलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर कभी भूल जाते हैं तो आपका कंसेप्ट तो क्लियर है, आप उसको फिर से याद कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं, उसके सारे कंसेप्ट को मैं बताने वाला हूं। मैं कुछ क्वेश्चन को ही सॉल्व करूंगा ना तो आपके कंसेप्ट इतने क्लियर हो चुके होंगे कि आप सारे क्वेश्चन आप खुद से भी बना लोगे। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वो वीडियो डालूंगा, कोई भी नया वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसको देख करके आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पे मैं मैथमेटिक्स के सारे सिलेबस को क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th और एसएससी से रिलेटेड जो भी मैथमेटिक्स के सिलेबस है मैं उन सब से रिलेटेड फ्री वीडियोस डालने वाला हूं। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो यह आपके लिए हमेशा के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।